मैथ है एक्सरसाइज 3.4 है। इस एक्सरसाइज को बनाने के पहले कॉन्सेप्ट को जानना आवश्यक है। तो देखिए पहला स्टेप में हम बताए हैं कि यदि ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रो और कॉलम में लिखी गई विधि को मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि वैसा मैट्रिक्स होना चाहिए जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। बताइए तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो। ठीक है, दूसरा स्टेप में है व्युत्क्रम को कहा जाता है ए इनवर्स। तभी सम है जब सारणी, इसको डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, माने इसका मान निकालिएगा। जैसे 1 2 3 4, इसका ये हो गया, दोनों तरफ डंडा लग गया तो इसको डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। आज दोनों तरफ मुंह टेढ़ हो गया तो उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट जो होगा, तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, 4 एकम 4, इसको तिरछा हम अच्छा घाटा तो क्या हो गया 2, तो जीरो के बराबर नहीं ना है, तो जीरो के बराबर नहीं होगा तो इसका अस्तित्व संभव है, यानी अस्तित्व है। अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो इसका संभव नहीं है, यानी उसका हल ही नहीं होगा, वहीं पे छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि जिसका अस्तित्व है उसी को आप बनाइए। देखिए इनवर्स दो तरीका से निकलता है, एगो ये भी इनवर्स निकलता है, लेकिन यह अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स में पढ़ेंगे। इसमें ऑपरेशन के माध्यम से बनाएंगे। तो ऑपरेशन के माध्यम से दो तरीका से बनता है, या तो रो से बनाइए या तो कलम से बनाइए। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या केवल एक ही है। कलम मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें कलम की संख्या केवल एक है। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि ऑपरेशन रो के माध्यम से हल किए तो अंत तक रो का ही यूज करके प्रश्न का हल करेंगे, यानी रो ही, सब में रो का ही प्रयोग होगा, कहीं कलम का नहीं होगा। इसलिए हम लिख दिए हैं रो मेथड में आपको होता है ए बराबर आई ए। अब बताइए तो यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एक हो, एलिमेंट जीरो। हाँ, तो आई के मतलब हो गया यूनिट मैट्रिक्स। हाँ बताइए, 2 रो 2 कलम का 1 0 0 1। हाँ, तो इसका प्रयोग होगा। 2 का होगा तो इसका प्रयोग होगा। अगर 3 गो का होगा तो बताइए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, रो का प्रयोग होगा तो ये कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। यदि ऑपरेशन कलम के माध्यम से हल कर रहे हैं तो पूरा प्रश्न में कलम का ही माध्यम से हल होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे बताए हैं, अगर देखिए कलम का यूज किए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा केवल चेंज हो जाता है, ये यहाँ पे आएगा, माने कॉन्सेप्ट है इसका, बाद में यूनिट मैट्रिक्स आएगा। अगर रो के अधिकतर रोए से बनाया जाता है, इसे दोनों में माध्यम से बनाया जाता है। अधिकतर इसमें 99% रो के ही माध्यम से बना सकते हैं। आसान होता है, सीधा पड़ता है, इसलिए रो का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कभी रो या कभी कलम, यानी कभी रो का यूज किए कभी कलम का, यानी कि एक शुरू से अगर रो का प्रयोग किए हैं तो रो का ही प्रयोग करके अंत तक आंसर आएगा। अगर कलम का प्रयोग किए हैं शुरू से तो अंत तक कलम का प्रयोग होगा। ठीक है, इनवर्सिबल मैट्रिक्स, तो इसमें क्या हो जाता है, ए बी बराबर यूनिट मैट्रिक्स होगा बी ए, और ए अगर ए होगा तो बी इनवर्स, या बी होगा तो ए इनवर्स। यानी ए बी को गुना करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स आएगा, या बी ए को गुना करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स आएगा। इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक। एक मैट्रिक्स का इनवर्स मात्र एक ही होता है, दूसरा नहीं होता है। यह सूत्र है ए बी इनवर्स, इसको टूटता है तो उल्टा हो जाता है बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका फॉर्मूला होगा ए आई बराबर ए लिखिए, या ए इनवर्स आई बराबर ए लिखिए, चाहे ए इनवर्स बराबर आई लिखिए। इसी का प्रयोग करके हम बनाएंगे। यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एक होता है, ऑल एलिमेंट जीरो होता है। इसका बताइए। 1 0 0 1। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इस क्वेश्चन में समझ लीजिएगा, इस ए को 1 - 1 2 3 1 0 0 1 ए। इस प्रश्न में क्या किया जाता है, यहाँ पे 1 है, इसको क्या कर देना है 0, इसको क्या करना है 0, इसको क्या करना है 1 कर देना है।
तो ये अपना से सेट करेंगे कि क्या हम घटाए और जोड़े कि ये हमारा जीरो आ जाए। तो देखिए इसको ऑपरेशन करेंगे, तो इसको ऑपरेशन करेंगे R2 का, तो R2 में से क्या करेंगे -2R1। अब यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए R2, तो R2 माइनस 2R1, बताइए R2 के मान क्या है 2। ये R1 बताइए, R1 में कौन कौन है 1 माइनस 1 R2 में 2 3 रुक जी में 1 0 R2 में 0 1 यही प्रक्रिया करेंगे। अब यहाँ पे R2 का मान क्या है 2 है, R1 के मान क्या है बताइए 1 2 हो गया, क्या आ गया 0। फिर R2 का ऑपरेशन करेंगे, R2 इंटू 2 R1, R2 के मान क्या है बताइए 3 R2 R1 के मान क्या लेंगे -1 3 आई क्या हो जाएगा +2, कितना हो गया 5। फिर इधर से अब R2 इंटू 2 R1 इधर वाला, अब इधर का प्रयोग करेंगे, R2 के मान क्या है 2 R1 के मान 1 कितना हो जाएगा -2 फिर R2 इंटू 2 R1, फिर बताइए R2 के मान 1 2 R1 के मान 0 कितना हो गया 1। अब इसमें केवल ऑपरेशन हुआ है R2, मान चेंज केवल होगा R2 का, तो इधर क्या चेंज होगा बताइए 1 माइनस 1 चेंज क्या हुआ 0, फिर क्या चेंज हुआ 5। इधर भी चेंज हुआ है ना, इधर वाला पार्ट देखिए, इधर पहले के जो केवल R2 में परिवर्तन होगा -2, फिर क्या हो गया 1, ठीक है। फिर अगला अब देखिए यहाँ पे हमको क्या लाना है, 1 मिल गया, -1 है, 0 है 1, तो 1 करने के लिए क्या करेंगे R2 में, फिर क्या करेंगे 1/5 R2 में भाग दे देंगे, तो 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 0, यहाँ पे क्या होगा 1 5 से भाग दिए, इधर भी क्या करेंगे बताइए माइनस है, ये माइनस से नहीं आया है, हाँ चलिए अब 1 0 क्या लिखेंगे फिर -2/5 फिर 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमको क्या लाना है, यहाँ पे 0, तो अब दिमाग लगाइए कि क्या हम जोड़े घटाए कि 0 आ जाए, तो R1 प्लस R2 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर ऑपरेशन करते हैं R1 का, क्योंकि ये तो दोनों मिल ही गया है, ये वाला R2 का तो मिल गया ना 0 1, इसका 1 मिल गया, यही ना केवल करना है 0, तो क्या करेंगे बताइए R1 प्लस R2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए R1 का मान क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, क्लियर समझ में आएगा 1 माइनस 1 0 1, इधर क्या है 1 0 -2/5 2/5 1/5। अब ध्यान दीजिएगा R1 का मान क्या हम भरेंगे बताइए 1, इस टाइप में चल रहे हैं, R2 के मान क्या भरेंगे 0, 1 आ गया। फिर R1 का मान भरेंगे R1 प्लस R2, फिर R1 के मान क्या भरेंगे -1 R2 के मान 1, तो कितना हुआ 0। ये प्रक्रिया इस साइड का हो गया, ये प्रक्रिया फिर ये इस साइड का कीजिए, ये इसका हुआ प्रक्रिया, ये इसका हुआ प्रक्रिया, फिर क्या लिखेंगे R1 प्लस R2, R1 के मान क्या भरेंगे R2 के मान 2/5, अब ये प्लस माइनस क्या होगा भीम का जोड़ बोलिए 5 -2 कितना हुआ 3/5, फिर बोलिए R1 का R1 प्लस R2, R1 के मान क्या भरेंगे 0 R2 के मान 1/5 भीम का जोड़, 1/5 तो फिर जोड़ेंगे तो यही तो होगा। अब क्या लिखेंगे बताइए तो थोड़ा, R1 का ऑपरेशन हुआ है तो 1 फिर -1 लिखेंगे, चेंजिंग हुआ, किसका प्रयोग किए तो क्या हुआ 0 इसका 1 हुआ, इसका 0, फिर नीचे क्या लिखेंगे 1, इसका चेंज नहीं हुआ है तो ज्यों कहते हैं उतार देंगे R2 का। इधर बताइए
R1 का हुआ है ना, R1 में परिवर्तन, तो पहलका में क्या लिखेंगे? 3/5 3/5 1/5 1/5 माइनस बोलिए माइनस 2/5 -2/5 1/5 1/5 दिया है आंसर हो। अब देखो ये क्या हुआ, आई हो गया, इसको समझ लीजिए अच्छा से। 1/5 फिर क्या हुआ, -2/5 1/5। ये इधर आएगा, गुना में है तो इधर आया तो क्या हुआ, भाग में, तो ये ऐसे I/A हो गया बराबर 3 5 1 5 -2/5 1/5। ये हम क्या बताए हैं, 1/A बराबर क्या होता है, A इनवर्स A इनवर्स। तो बताए हैं IA इनवर्स बराबर क्या होता है, A इनवर्स। अब यहाँ पे A इनवर्स I बराबर, यही चीज को लिख देना है, जगह नहीं है, तो A इनवर्स I बराबर A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 3/5 3/5 1/5 -2/5 1/5। यही होगा आंसर। हाँ ये आंसर दिया होगा, मिला लीजिए। आई आइए, यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एक हॉल एलिमेंट 0 से यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जी सर। और रो कौ है, 2 और कॉलम कौ है, 2। ठीक है, अब यहाँ A का मान मान लीजिए क्या है, 2 1 1 हो गया, इसका मान कितना होता है, 1 0 0 1 क्योंकि 2 गुने 2 का है रो, तो ये भी होगा 2 गुने 2 का ऑर्डर होगा इसका। अब यहाँ पे 1 0 0 1, ये क्या हो जाएगा ये। अब देखिए आपको ये चीज को इधर ला देना है। अब दिमाग में रखिए कि हम क्या घाटा है, तो R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 माइनस R2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा, इसमें से घटाइए, तो स्टेप इधर लिख देते हैं, स्टेप 1 R1 माइनस R2। R1 का मान क्या है, R2 के मान 1, फिर R1 का मान क्या है बोलिए, 1 -1 1 - 1 0, इस वाला पार्ट हो गया। फिर स्टेप 1 में R1 का घटाइए, R1 माइनस R2, इधर का प्रक्रिया करेंगे, इधर का, तो R1 का मान क्या है 1 -0 1 फिर 0 R1 माइनस R2, 0 R1 का मान 0 फिर R1 का मान 0, R2 के मान क्या लेंगे 1 -1 हो गया। अब यही प्रक्रिया जो किए हैं उसी को लिख दीजिए। तो R1 का ऑपरेशन हुआ है तो क्या लिखाएगा 1 0, फिर इधर का क्या होगा 1 -1 किधर, इधर किधर, इधर क्या लिखाएगा 1 इधर 1 -1 और नीचे 0 1। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, अब अगला प्रोसेस को देखिए, मिल गया 1 मिल गया, 0 मिल गया, 0 यहाँ पे 0 कर देना है, ये केवल इसको 0 कर दो। तो R2 का ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 में से R1 को घटा रहे हैं। तो पहले एक क्वेश्चन को लिखिए, क्या आया 1, पहले ऊपर लिख देते हैं, क्या है 1 0 0 1 1, फिर क्या है 1 -1 0 1 1। अब बताइएगा R2 के मन क्या भरेंगे, -1 कितना हुआ, 0 फिर 1 -0 1 माइनस 0 कितना हुआ 1। अब इस साइड का हुआ ये, अब इधर वाला साइड का फिर वही प्रक्रिया करिए, R2 माइनस R1 0 -1 0 -1 कितना होगा -1 R1 का, फिर R2 माइनस R1 फिर कितना हुआ प्लस गुना की जो गुना का नियम से माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, कितना हुआ 2। अब बताइए, अब यहाँ पे चेंज करने के बाद यानी R2 का ऑपरेशन हुआ, क्या क्या हुआ बताइए तो। अब इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ बताइए, चाहे ऊपर से बता दो, लिखते हैं हुआ तो क्या निकल के आया बताइए। यहाँ पे R2 का हुआ ना, तो ऊपर का में क्या लिखेंगे 1 0, फिर क्या लिखेंगे 0 1। इधर क्या हुआ बताइए, 1 -1 और नीचे -1 2 बताइए, ऊपर 1 -1 नीचे -1 2 -1 2। इधर क्या है A, इधर I कितना के बराबर आया आई बोलिए फटाफट,
इधर आएगा तो क्या होगा, ए इनवर्स गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, बाद में इनवर्स बोलना है। तुर तुर के बताते हैं 1 - 1 - 2। अब 1/a क्या होता है, इनवर्स ए इनवर्स। तो आपको बताए है ना कितना होता है, आई ए इनवर्स बराबर क्या होता ए है। इनवर्स हाँ, तो यहाँ पे ए इनवर्स आई हो जाएगा 1 - 1 1 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये कितने के बराबर होते हैं, ए इनवर्स आई कितना के बराबर, ए इनवर्स कितना 1 - 1 1 2। आंसर देखिए यही आंसर दिया होगा। आ गया समझ में, आ गया समझ जी में। सर। है देखो ऑल एलिमेंट्स 0 हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रो की संख्या समान है। 1 3 2 7, इसका मान हो जाएगा 1 0 0 1 और ए। अब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि एक तो ऑलरेडी है, इसको 0 कर देना है, इसको भी 0 कर देना है, इसको भी 1 कर देना है, यही लाना है। तो सबसे पहले ऑपरेशन किसका करोगे, R2 को, कितना बताइए, R1 R2 - 2 R1। तो R2 का मान क्या है बताइए, 2 2 R1 का मान क्या है 1, कितना हुआ 2 - 2 0 0। फिर R2 का कितना 7 7 -2 3 कितना हुआ 7 - 6 1 यही प्रक्रिया इधर भी करेंगे। क्या करेंगे R2 का, फिर क्या लिखेंगे R2 × 2 R1, क्या लिखेंगे बताइए 0 0 -2 गुने 1 -2। फिर बोलिए R2 2 -2 R1 R2 के मान 1 1 -0 2 गुने 0 कितना 1 हुआ, 0 तो R2 का कितना हो गया 1। अब क्या लिखेंगे बताइए तो, किसमें चेंज हुआ, R2 में इसमें क्या लिखेंगे बोलिए ऊपर 1 3 फिर नीचे 0 1 इधर क्या लिखेंगे बताइए 1 0 फिर -2 1 -2 1 1 ए। अब अगला देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि किसका ऑपरेशन करिएगा। ये R1 के कर लो, R1 - 3 R2। कहो सर इसका प्रयोग क्यों कर दिए, तो R1 का मान 1 है और 3 R2 के मान 1। अब मान भरिए, R1 का मान बताइए 1, 3 R2 के मान 0। तो कितना हुआ 3 1 -0 1 फिर R1 बराबर R1 - 3 R2 फिर R1 3 -3 गुने 0 3 0 3 3। इसका हो गया। अब इधर का फिर बोलिए R1 नहीं है ना है ना। अब R1 के मान क्या लीजिएगा 1 1 3 R2 के मान -2 -2। क्या होगा 1 1 + 6 कौन नियम से, गुना के क्रम से क्या होता है सूत्र, माइनस इंटू माइनस प्लस कितना हुआ 7। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर क्या लिखेंगे R1 -3 R2 क्या लिखेंगे R1 के मान 0 0 -3 गुने 1 R2 के मान 1 0 -3 बराबर -3। अब यहाँ पे देखिए, अब बताइएगा इसका प्रक्रिया हुआ यानी R1 -3 R2 का प्रक्रिया हुआ तो क्या क्या आएगा 1 0 0 फिर 0 1 0 1। इधर क्या आया 7 R1 का ऑपरेशन हुआ है ना 7 -3 -3 -2 1 2 1। अभी ये कितना के बराबर हो गया I 7 -3 2 1। इधर टानिए भाग दे I by A हाँ बराबर 7 -3 -2 1 क्या होगा A इनवर्स क्या बताए हैं ए इनवर्स आई बराबर कितना होता है ए इनवर्स 7 -3 2 1। आंसर हो गया, यही मिला ये तो आंसर। आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की संख्या 1 हो और एलिमेंट 0 हो। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान है। हम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो और कॉलम में लिखी गई विधि को मैट्रिक्स कहते हैं। 2 3 5 7 1 0 0 1 और ए।
अब इसको चेंज कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं R2 में R2 में। तो याद रखिएगा R1 बताइए तो इसमें कौन कौन है? 2 3 R2, 5 7 इसमें R1 कौन है? 1 0 0 1 अब चेंज करो, बताओ, बोलो क्या लिखा 5 है? 7 5 7 2 3 2 3, फिर इधर 0 1 0 1, 1 0। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब देखिए ऑपरेशन कर रहे हैं R1 को, R1 माइनस 2R2। अब ध्यान दीजिए, इसका प्रयोग करते हैं। अब इसका हम तुरते हैं, तो R1 के जगह आप बोलिए R1 के मान क्या लिखे हैं? 5 R2 के मान 2 5 4, कितना हुआ? 1। 1 फिर R1 बराबर, बताइए R1 माइनस 2R2 क्या होगा? R1 का 3 3 7 है 7 में होगा सर, जी। नीचे नीचे से यहाँ से चलिए 7। R2 के मान कितना? 3 हाँ 3 3 3 दूने 6 1 1 हो गया। अब इसका प्रक्रिया कीजिए इधर वाला को, फिर ये इसी तरह R1 माइनस R2, R1 के मान 1 2। 0 सर 0 है अच्छा यहाँ पे है, जी सर हम ऊपर वाला देख लेते हैं। R2 के मान क्या है? 1 है, तो कितना हुआ? 0 2 हो जाएगा। फिर R1 माइनस 2R2, फिर यहाँ पे R1 के मान क्या है? 0 0 2, R2 के मान और R1 का मान 1 R1 के मान 1 हो गया, ठीक है। R2 के मान क्या है? 0 है, 1 0 बराबर 1। अब बताइए चेंज हो गया, क्या क्या आया? अब किसमें चेंज हो जाएगा? R1 R1 का नो चेंज हुआ है, तो R1 में क्या आया बताइए? पहले का में क्या आया? 1 1 फिर 1 नीचे क्या लिखाएगा? 2 3। इधर भी बताइए, -2 यहाँ से चला, हाँ -2 1 1 नीचे क्या लिखेगा? 1 0 1 0 इनवर्स। अगली का बताइए क्या अब करे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या हम करे कि यहाँ पे एक तो और दिया गया है, यहाँ पे क्या लाना है? 0 यहाँ पे क्या लाना है? 0 यहाँ पे 1। अब यहाँ पे प्रक्रिया क्या करिएगा कि ये आ जाए, तो क्या करेंगे? R2 का प्रक्रिया करिए, R2 इंटू 2 R1। अब बताइए R2 का मान क्या है? 2। इसका प्रक्रिया कर रहे हैं, 2R1 का मान 1 कितना हुआ? 2 -2 फिर R2 -2 2R1, R2 के मान कितना? इसी में 3 2R1 के मान 1 3 -2 कितना हुआ? 1। फिर अब इसका प्रक्रिया करिए, बताइए R1 बराबर R2 2R1, R2 के मान 1 और 2R1 के मान -2। अब बताइए तो 1 आई क्या होगा? माइनस माइनस और माइनस क्या होगा? +4 +4 कितना हुआ? 5। फिर चलिए R2 - 2R1, फिर R2 के मान R2 के मान क्या लेंगे बताइए? 0 0 और 2R1 के मान 1 कितना हुआ? -2। 0 2 -2 हो गया। अब क्या लिखेंगे बताइए? अब क्या किसका ऑपरेशन हुआ है जी? R2 का। R2 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया? R2। अब बोलिए अब क्या होगा? ऊपर 1 1 होगा। R2 का ऑपरेशन किए हैं 1 1, ये क्या हो गया? 0। फिर ये क्या हो गया? फिर इधर भी देखिए -2 दूसरा का ऑपरेशन किए हैं, 2 1 हो गया। फिर पहले लिख दीजिए -2 1, फिर इसका 5 5 -2 ठीक है। अब ये दोनों सेम हुआ? नहीं हुआ। अब क्या करेंगे जी? किसका ऑपरेशन करेंगे? R1 का, क्योंकि इसको क्या करना है? 1 0 0 1 लाना है। ठीक, क्या होगा? R1 माइनस R2। अब बोलिए R1 का मान 0 R1 का मान 1 R2 का मान 1 हुआ R1 का, फिर R1 माइनस R2 R1 का 1 R2 के माने क्या हो गया? फिर इसका प्रक्रिया इसी तरह करिए, यहीं पे करते हैं, ठीक है। इसका 2 -2 R2 के मान 5 कितना होगा? -7 -7।
ठीक है। R1 बराबर R1 माइनस R2, R1 के मान एक 1, R2 के मान माइनस अब क्या होगा? 1+2 क्या है कोष्ट क्या होता है? गुना का तो गुना में माइनस में क्या होता है? प्लस कितना हुआ? 3। अब यहाँ पे ध्यान क्या लिखेंगे? 0, नीचे क्या लिखेंगे? 1 0 0, फिर 1 इधर क्या लिखेंगे बताइए तो? -7 फिर 3 फिर 5 -2 अब बताइए इधर भाई कितने के बराबर हो गया? आई के -7 3 5 जगह नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे। इधर आएगा तो इनवर्स होगा, आई बटे ए इनवर्स आई बराबर क्या हो जाएगा? -7 3 5 -2, ये कितने के बराबर होते हैं? 1 हाँ, ए इनवर्स ए इनवर्स। अब लिख दीजिए -7 3 5 -2, यही आंसर होगा। ठीक है। और ए का मान क्या भरेंगे? 1 0 0 1, ये हो गया। अब देखिए इसको हम चेंज करेंगे, R1 चेंज करेंगे, ठीक है, R2 में, यानी दोनों तरफ R1 ये हो गया, ये क्या हो गया? R2, ये क्या हो गया? R1, ये क्या हो गया? R2। अब चेंज करेंगे तो क्या जाएगा? ऊपर क्या लिखेगा? 7 4 2 1। फिर इधर भी चेंज करेंगे, 0 1 1 0। ठीक है, ठीक है, तुम जाओ, रुक जाइए। ऐसा कीजिए ऑपरेशन की इसको 0 ला देना है, 1 ला देना है, इसको क्या लाना है? 0, इसको क्या लाना है? 0, इसको क्या लाना है? 1। तो R1 का ऑपरेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? R1 -3R2। ठीक है। अब ये हो जाएगा R1, ये क्या हो जाएगा? R2। फिर ये क्या हो जाएगा? R1, ये क्या हो जाएगा? R2। अब देखिए इधर वाला हम कर रहे हैं तो R1 के मान 7, 3 R2 के मान क्या है? 2 है, तो 7 3 दूनी 6, 1 हो गया। ठीक है। फिर इसको हम लेके चलेंगे R1 का, R1 -3 R2। पहिलका में हम ले लिए 7, अब किन में क्या लेंगे? 4 और 3 R2 के मान नीचे वाला क्या है? 1। तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 4 -3 कितना हुआ? 1 हो गया। ठीक है। अब फिर इस इधर वाला पार्ट हो गया, अब इधर का पार्ट को करेंगे तो R1 बराबर R1 -3 R2। R1 के मान क्या है यहाँ? 0 3। R2 के मान क्या है? 1। तो 0 -3 बराबर -3। ठीक है, ये 0 हो गया। फिर R1 बराबर R1 -3 R2, समझिए। फिर R1 के मान 1 R2 के मान 0। बहुत बढ़िया। अब 1 और 3 में 0 से 0, 3 में 0 से गुना करेंगे 0। अब क्या करेंगे? अब इसका मान को भर दीजिए। तो मान को क्या चेंज हुआ जी? R1 में क्या आया बताइए? 1। फिर R1 में क्या आया? 2 1 मिला लीजिएगा आप लोग। इधर भी क्या लिखेंगे बताइए? -3 फिर 1 इसके नीचे क्या है? 1 फिर 0 ठीक है, बहुत बढ़िया। आप जाइए, क्या ऑपरेशन होगा? R2 का हाँ बताइए। R2 माइनस 2R1 बताइए यहाँ पे 2 -2 गुनी 1। ठीक, कितना हुआ? 0। फिर R2 2R1 बोलिए। 1 -2 गुनी 1 कितना होगा? 1 -2 -1। ठीक, -1। फिर इधर वाला प्रक्रिया करिए, चलिए। R2 बराबर R2 -2R1 R2 -2 R1 बताइए। R2 के मान 1 R2 के मान 1 -2 R1 के मान -3। अब कितना होगा? 1 + 6 कितना हुआ? 7 फिर R2 -2R1 2R1 बोलिए। 0 0 -2 गुनी 1 कितना हुआ? -2। हाँ, अब क्या भरेंगे बताइए? अब बताइए तो। 1 1 1 1 बहुत बढ़िया। R2 का ऑपरेशन हुआ है तो 0 -1 -1 बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, -3 1 -3 1 फिर क्या होगा? 7 -2 -2 बहुत बढ़िया। अब जाइए, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे? R1 के ऑपरेशन होगा, R1 प्लस R2। तो बोलिए R1 के मान क्या है? अब R2 के मान 0, यानी R1 ऊपर वाला होता है
R2 नीचे वाला, ठीक है। फिर R1 बराबर, फिर ही चलेगा R2, पहले का ले लिया, अब दूसरा का बोलिए, एक और नीचे वाला क्या होगा, -1, कितना हुआ -1, कितना हुआ 0। इस साइड का हो गया, अब इधर वाला चलो, फिर R1 बराबर R1 प्लस R2, R1 के मान क्या है -3 R2 के मान क्या है 7 अब कितना होगा 7 - 3 कितना होता है 4 फिर R1 बराबर R1 प्लस R2, R1 के मान क्या है 1 R2 के मान -2, 1 - 2 कितना होता है -1 -1, ठीक है। अब देखिए दोनों का हो गया, तो किसका हम ऑपरेशन किए हैं, एक का, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो गया 0, ठीक है। अब नीचे वाला के ज्यों के त्यों लिखेंगे, फिर ऊपर वाला में R1 के मान कितना 4, फिर -1 नीचे वाला जोन है वही उतार दो, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए, ठीक है, अब देंगे -8 हाँ, माइनस से गुना कर देंगे तो ये कहानी हमारा 1001 हो जाएगा। अब बोलिए 1001 प्लस हो जाएगा 1। अब इसमें क्या किए हैं कि यहाँ पे ये कौन चीज है जी, भाई 7 है, हाँ 7 लिखिए बढ़िया से, इसमें गुना हो जाएगा, खाली नीचे वाला में माइनस है प्लस हो जाएगा, 4 - 1 ये क्या होगा, फिर +2। अब ये कितने के बराबर हो गया I के, 4 - 1 7 2 इंटू 1, गुना में है इधर आ जाएगा भाग में, बराबर 4 - 1 - 7 2, इनवर्स लेके चलिए, कितना होता है ए इनवर्स 4 - 1 - 7 2, यही का हो गया आंसर, मिला ये आंसर, इसका हमें डिस्कस ठीक है। अब यहाँ पे 1 का मान 2 5 1 3, इसका मान क्या लिखिएगा 1 0, 0 और ये हो गया, अब बना दीजिएगा, यस ठीक है बनाइए।
ए का मान क्या है? 3 1 1 5 2। आई का मान 1 0 0 1 1 0 1। क्या करना है मालूम है ना? इसको एक बनाना है, इसको जीरो, इसको जीरो। इसको 1। हाँ, तो देखिए ऑपरेशन हम कर रहे हैं R1 का, ठीक है। तो ऑपरेशन करेंगे 2R1 माइनस R2। अब यहाँ से आपको तो आ जाएगा बनाने। यस सर। अब यहाँ से एक्सप्लेन करिए, ठीक है। 2R1 के मान क्या रखेंगे? 3 R2 के मान 5 3 दूने 4 घटा तो हो गया ये। फिर R1 का मान 2R1 माइनस R2। फिर क्या लिखेंगे R1 के मान? 2 गुने 1 हाँ, फिर माइनस 2। कितना हुआ? 2 माइनस 2 0। अब इधर वाला भी करना पड़ेगा वही प्रक्रिया, ठीक है। R1 बराबर कितना? 2R1 माइनस R2। यहाँ से बना दीजिएगा। यस। रुकिए, रुकिए। 2 का यहाँ पे आ गया है, ऑपरेशन का चिन्ह दिया जाता है, समझ में आया? ठीक है, ये ऑपरेशन हो रहा है, बराबर का चिन्ह नहीं देंगे, क्या क्या देंगे? ऑपरेशन का। इससे संकेत हो रहा है कि प्रक्रिया हो रहा है, समझ में आया? आंसर मिला लीजिए, आ गया ना? यानी इसमें मेन चीज था ऑपरेशन। आपने एक बार R1 का किया गया, एक बार किसका किया गया? R2 का, और एक बार ये डिवाइड कर दिया गया यहाँ पे 1 0 0 1 लाने के लिए। देखिए इसमें ये क्या लिखी है? 10 है, तो कोमा कह के लिखिए, बुझाए कि समझ में। अब इसमें क्या की 2 से भाग दी, किसमें? R2 में, तो 5 हुआ, 3 हुआ, ठीक। 2 माइनस 1 माइनस 5 3 दिया है, ठीक है। चलिए अगला। में डायगोनल एक ऑल एलिमेंट 0 दूगो रो दूगो कॉलम का 1 बताइए 0 तो। 0 1 0 0। अब आपको क्या करना है मालूम है ना? इसको क्या करना है? वहाँ पे 1 यहाँ पे यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 1 लाना है। तो बोलिए, पहल का ऑपरेशन कर रहे हैं R1 माइनस R2 R2। अब बताइए R1 का मान क्या भरेंगे? 4 माइनस 3। -3, ठीक है। इधर पर बन जाएगा यहाँ से ना? जी सर। हाँ, बना दीजिए, इसको बनाइए तो।
बराबर आइए आई यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एक हो ऑल एलिमेंट 0 दो रो दो कॉलम का बात है, ये तो यूनिट मैट्रिक्स 1 0 1 0 0 एक का मान क्या भरेंगे? 3 10 2 7 मालूम है ना क्या लाना है? जैसे क्या सिद्ध करके लाना है? या इधर का लाएंगे? 1 इधर 0 यहाँ 0 यहाँ पहला हम बताइए, पहला ऑपरेशन किसका होगा? R1 का R1 माइनस R2 R2 मालूम है ना? जैसे बन जाएगा ना यहाँ से? हाँ ठीक है, बनाइए अब।
पहला ऑपरेशन हुआ है R1 का, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन है स्टेप R2 का ऑपरेशन हुआ है R2 माइनस 2R1, ठीक है, इनके द्वारा ठीक बनाया गया है। तीसरा स्टेप में R1 का ऑपरेशन हुआ है R1 माइनस 3R2, ठीक है। ये आ गया, ए इनवर्स यहाँ पे लिख दी, ठीक है। I इंटू ए इनवर्स बराबर 7 माइनस 10 माइनस 2 3, आई ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इतना, ठीक है जी, आंसर मिल गया। ठीक है, अनु कुमारी के द्वारा बहुत बढ़िया बनाया गया, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स का परिभाषा वैसे बताइए। इसमें डायगोनल एक कॉलम में 0, स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे में इसमें और कॉलम समान एक का मान क्या भरेंगे? 3। 3। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर रो के माध्यम से बनाइएगा तो ए बराबर आई ए होता है, और कॉलम के माध्यम से बनाइएगा तो क्या बताए हैं? ए बराबर ए आई। हाँ, तो इसको हम क्या बना रहे हैं? कॉलम के माध्यम से बनाएंगे। आप रो के माध्यम से बनाइएगा 3 4 1 2, ठीक है। इसको ज्यों का त्यों लिखिए, इसको लिखिए 1 0 0 1, ठीक है। अब इसको C1 का ऑपरेशन करेंगे, C1 प्लस 2 C2। ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप। C1 का मान क्या है? 3 माइनस 4, C2 का मान माइनस 1 2। तो यहाँ पे C1 के मान 3 भर दिए, हाँ, तो C2 के मान क्या भरेंगे? माइनस 1। तो 3 माइनस 2 कितना हुआ? 1 हुआ। एक। फिर C1 का, तो C1 प्लस 2 C2। C1 का मान क्या लेंगे? माइनस 4 और 2 C2 के मान 2 2, तो ये कितना हो गया? 4 ये कितना हो गया? 0। इधर वाला हो गया ना प्रक्रिया। हाँ। अब इधर का प्रक्रिया करेंगे, किधर का? इस एरिया का। तो फिर वो ये प्रक्रिया करेंगे C1 प्लस 2 C2। C1 का मान इसमें क्या है? और C2 के मान 0। तो गुना किए तो 1 प्लस 0 बराबर 1 हुआ। फिर C1 प्लस 2 C2 क्या करेंगे बताइए? 0। C1 के मान क्या है? 0। और प्लस C2 के मान क्या है? 1। तो कितना हो गया? 2 हुआ। हाँ। अब क्या करेंगे? इसको लिखेंगे ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चेंज हुआ, C1 में चेंज हुआ है, तो C1 का मान क्या है? 1 है। फिर C1 का मान क्या है? 1 0 है। फिर इधर भी C1 में चेंज हुआ है, तो 1। अब इसको C2 में कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो माइनस 1 और 2 C2 हो गया। इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, इसको ए लिख दीजिए। इधर क्या हुआ है? C1 में चेंज करेंगे 1 और C1 में भी चेंज है 2। C2 वाला जीव कितने हो जाएगा? ठीक है। अब देखिए अगला ऑपरेशन करेंगे C1 प्लस C2। अब फिर देखिए C2 प्लस कुछ करिएगा, बात वही नहीं है। C1 का ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पे C1 प्लस C2। अब यहाँ पे देखिए C1 का मान क्या है? 1 और C2 के मान क्या है? माइनस 1। तो कितना होगा? 0। फिर C1 प्लस C2। C1 का मान क्या लिखेंगे? 0 और C2 का मान 2। कितना हो गया? 2 हो गया। हाँ। फिर अब इसका प्रक्रिया कीजिए, तो इसका प्रक्रिया करेंगे तो फिर वही C2 बराबर C1 प्लस C2। C1 का मान क्या है? 1 और C2 के मान 0 1 हुआ। फिर C1 प्लस C2 2। फिर बताइए C1 का मान 3 हुआ। अब देखिए आगे की प्रक्रिया करेंगे कि अब यहाँ पे C2 में परिवर्तन हुआ है 1 0। C1 का तो जीव कितने में लिख देंगे? क्यों C2 में क्या लिखेंगे? 0 2। इधर वाला में बताइए 1 2। पहले वाला तो जीव कहते हैं 1 2। C1 में 1 2, C2 में 1 3। 1 3। ठीक है। अब चलिए, अब इसमें देखो केवल 2 है ना, तो C2 में कहाँ से भाग दे देंगे? C2 बटे 2। तो इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 0 0 1। अब बताइए इधर क्या होगा? 1। अब बताइए 1 फिर 1। हाँ, हमें C2 में भाग दिए हैं, तो 1 बटा 2 होगा। और फिर क्या होगा? 3 बटा 2। रो के माध्यम से बना दीजिएगा। हाँ बनाइए तो रो के माध्यम से। ठीक है। 1 माइनस 2 माइनस है ना जी? क्वेश्चन मिला लीजिए, माइनस है ना। 1 0 0 1 ए। ठीक है। ऑपरेशन कीजिए, ऑपरेशन R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? R1 माइनस R2। ठीक है। अब यहाँ से बनाइए R1 के मान क्या भरेंगे? 2 2 माइनस 1
एक एक कितना हो गया? एक एक। फिर R1 की मान माइनस क्या 6 भरेंगे? माइनस 2 -6 माइनस इंटू माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा? -6 प्लस 2 कितना हो गया? -4 -4। अब बनाइए, यहाँ से बन जाएगा ना। लीजिए फिर R1 बराबर R1 माइनस 8 R2। एक अब यहाँ से बनाइए, ठीक है। R1 का ऑपरेशन हुआ R1 माइनस R2 का, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? R2 का ऑपरेशन हुआ R2 माइनस R1। और तीसरा क्या हुआ? यहाँ पे 1001 दिया है जी आंसर। मिलाइए तो -1 3 -1/2 A दिया है ना। यही एक आंसर हो जाएगा, ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब ये आ गया 0 तो डायरेक्ट लिख दो, ये इनवर्स बराबर क्या लिखोगे? -1 3 -1/2 1। ठीक है, जाओ। अस्तित्व होगा, सबसे पहले बताइए तो अस्तित्व कब होगा कब नहीं होगा? जब 0 के बराबर होगा। मूड बराबर। हाँ बताइए। जब 0 के बराबर होगा तो अस्तित्व नहीं होगा। अच्छा, इसका अस्तित्व नहीं होगा। होगा। कब अस्तित्व होगा? जब 0 के बराबर नहीं होगा तब अस्तित्व होगा। हाँ, ये इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। दोनों तरफ डंडा लग गया था डिटर्मिनेंट्स, और दोनों तरफ मुंह टेढ़ा हो गया तो इसको मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट्स अगिलका चैप्टर में है। तो यहाँ पे अगर
ये डिटर्मिनेंट्स जो है ए का मान अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो इसको बोला जाता है कि अस्तित्व है। ये क्वेश्चन था तिरछा तिरछी, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 गुने 1 और माइनस, देखिएगा -2 गुने -3। हाँ रुक जाइए, 6 होगा माइनस में। कौन सूत्र का? गुना के चिन्ह, गुना के सूत्र में माइनस गुने माइनस प्लस होता है। ठीक, अब कितना होगा, 6 - 6 कितना होगा, 0 होगा। 0 होगा, तो इसका अस्तित्व होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये जो मान ए का मान हो गया, ये बराबर माने है ना, और ये डिटर्मिनेंट्स में ही माना जाता है। ठीक है, अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसको डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मान 0 के बराबर हो गया, तो इसको सीधे लिखेंगे कि अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है, अब जाइए, ये डिटर्मिनेंट्स, ये मैट्रिक्स हो जाएगा, गुना कीजिए, क्या होगा, 4। फिर यहाँ 2 चिन्ह, -4 गुने 1, 4 गुने कितना हुआ, 4 - 4 कितना। 0 अब हम क्या बताए थे, अस्तित्व कब होगा, ये अस्तित्व है कि नहीं है, नहीं है, अस्तित्व कब होता है, जब 0 के बराबर नहीं रहता है। हाँ, ये अस्तित्व नहीं है और अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए, तो यहाँ पे 3 गो रो 3 कोटि का बनेगा। ठीक है, बताइए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 0 0। ठीक है, बताइएगा यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। वैसा मैंने जिसका डायगोनल 1 होता है, ऑल एलिमेंट 0 होता है, उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 2 - 3 3, 2 2 3, 3 - 2 2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब याद रखिएगा, इसको क्या बनाना है, 1 इसको 0 इसको 0 इसको 0 1 0 0, इसको 0 1। ठीक है, तो देखिए पहला ऑपरेशन करते हैं, R1 का ऑपरेशन करते हैं, R1 + R2 - R3। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें R1 कौन है, 2, हाँ R1 2 है, -3 है और 3 है। ठीक है, R2 R2 2 2 3 है। ठीक है, R3 3 - 2 और 3 2। ठीक है, इसमें R1 1 0 0, R2 0 1 0, R3 0 0 1। ध्यान दीजिए, आप स्टेप 1 एक ही को तुर के आपको बताते हैं। R1 का मान क्या लेंगे, 2 R2 के मान 2, R3 के मान 3, 3, कितना हुआ, 4 - 3 1। फिर चलिए, फिर यही फॉर्मूला लगेगा, R1 + R2 - R3। फिर बताइए, -3 -3 2 2 -2, माइनस इंटू -2, कितना होगा, -3 + 1 कितना होगा, प्लस में 2 2, -3 + 4 घटा कितना हुआ, 1। 1। फिर आगे देखिए, R3 R1 के बाद 3
3 R2 का मान 3 -2 माइनस कितना हुआ 6 -2 4 कितना हुआ 4। ठीक है, अब इसका हो गया इस पार्ट को। अब क्या करेंगे, इस पार्ट को भी तुरेंगे। चलिए R1 प्लस R2 इंटू R1 के मान क्या है 1 1, R2 का मान 0 R3 के मान 0 क्या हो गया 1। फिर R1 प्लस R2 माइनस R3। रुक जाइए, क्या क्या R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं। चलिए फिर बताइए, R1 का मान 0 R2 का मान 1 1 ये हो जाएगा। R3 के मान 0 कितना हुआ 1। फिर R1 प्लस R2 माइनस R3। बोलिए R1 का मान 0 R0 R3 के मान 1 R3 माइनस कितना हो गया माइनस। ठीक है, ये वाला चलेगा R1 में, फिर एक बार इसका, फिर एक बार इसका। ठीक है, R1 में 1 ले लिए, यहाँ पे देखिए 1 हुआ। फिर R2 के मान 0 R3 के मान इसी तरह चलेगा। R1 ये R1 का मान है 1 0 0। अब चलिएगा ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ बताइएगा। तो ये किसका ऑपरेशन किया है R1 का, तो केवल R1 में परिवर्तन होगा। 1 हुआ, फिर क्या हुआ 1 हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ चार में केवल है। फिर और को तो ज्यों कहते हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 2 3, फिर 3 माइनस 2 2। अब यहाँ पे क्या हुआ है, फिर R1 में परिवर्तन हुआ है 1, फिर क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा -1। और ज्यों कहते हैं लिखा जाएगा नीचे वाला, क्या लिखाएगा 0, फिर 1, फिर क्या लिखाएगा 0, फिर क्या लिखाएगा 0 0 1 1। अब करेंगे R1। ठीक है, अब इसको स्टेप को R2 कौन है बताइए 2 3 2 2 और 3 तो 2 हो गया 2। R1 का मान क्या भरेंगे 1 कितना हो गया 2 -2 कितना हो गया 0 फिर चलिए, फिर R2 बराबर R2 इंटू 2 R1। R2 का मान क्या है 2। ठीक, R1 का मान 1 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। फिर R2 का मान, फिर में R2 का मान क्या लेंगे 3। R1 का मान 1 R1 के मान क्या लेंगे 4। ये R1 सामने सामने लेंगे। 3 माइनस 4 दूनी 8 कितना हुआ -5। ध्यान दीजिए, फिर इसका तो तीनों का हो गया ना, पर अब इस वाला पार्ट को कीजिए, ये वाला पार्ट का। फिर R2 माइनस 2 R1। चलिए R2 के मान 0 R1 के मान 1 -2 हो गया। फिर R2 माइनस 2 R1। R2 का मान 1 R2 के मान क्या लेंगे 1 R1 के मान 1 माइनस 2 कितना होगा -1। फिर R2 बराबर R2 इंटू 2 R1। R2 के मान क्या लेंगे 0 2 R1 के मान माइनस कितना होगा प्लस में 2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए चेंज हुआ, तो किसका चेंज हुआ केवल R2 में परिवर्तन होगा। R1 R3 जो कहते हैं R2 में परिवर्तन हुआ 0 0 -5। फिर जो कहते हैं 3 माइनस 2 है। और क्या परिवर्तन हुआ बताइए, R2 में केवल परिवर्तन हुआ 1 1 माइनस 1 क्या होगा -2 -2 -1 2 और नीचे वाला। 0 फिर आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर ये चेंज होगा R3 का। R3 बराबर क्या लेंगे, ठीक है ध्यान दीजिए। अब R3 का फिर अब स्टेप लीजिए। R3 में क्या मान है देखिए 3 -2 3 -3 R1 के क्या है 1 3 -3 कितना हो गया 0। फिर R3 -3 R1। फिर R3 के मान -2 देख लीजिए। और यहाँ पे R1 का मान क्या है 1 3 गुने 1 कितना होगा -2 -3 कितना -5 ठीक। फिर R3 -3 R3 के मान 2 3 R1 के मान कितना 4 कितना हो जाएगा 2 -12 कितना -10 ठीक है। एक पार्ट का हुआ, इस पार्ट को निकालिए। R3 बराबर R3 -3 R1।
R3 के मान जीरो 0, R1 के मान 1 3 R1 के मान क्या हो गया? 1 कितना हो गया? -3। फिर R3 का निकालिए, R3 -3 R1 कितना होगा? R3 का मान जीरो 0, -3 गुने -1 1 कितना हो गया? -3। फिर R3 के मान R3 -3 R1 R3 के मान कितना लोगे? 1 3 R1 के मान कितना? -3 कितना हुआ? 1 और -3 कितना आ गया? 4 कितना आ जाएगा? 4 यहाँ पे लिख देते हैं 4। अब चलिए इसको चेंज कीजिए ये सब। चलिए पहले तो इसको चेंज किसका? R3 का हुआ है, तो पहले तो इसको लिख देंगे 1 1 4। फिर क्या? 0 0 0 -5। अब 3 में केवल परिवर्तन हुआ है। पहला 0 -5 -5 -10 -10। इधर वाला देख लीजिए क्या है? 1 1 -1 1 -2 -1 2 -3 नहीं, इसमें चेंज होगा। इसका -3 कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहाँ से -3 -3 -3 उसके बाद 4 उसके बाद से क्या है? 4। अब देखिए इसका चेंज हो जाएगा, R2 चेंज होगा R3, यानी कहने का मतलब है कि R2 के जगह पर R3 होगा, R3 के जगह पर R2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए 3 वाला चला जाएगा R2 के जगह पर, तो और फिर कितना? ये 0 ये आ जाएगा 0 -5। फिर यहाँ पे देखिए 1 में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यहाँ ये लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए -3 -3 -3 4 -2 -1 2 1। रुक जाइए, कट रहा है दोनों, ठीक है। तो क्या कीजिएगा? R2 में माइनस से भाग दे दीजिए। माइनस कितना से? -5 से R2 में -5 से, और R3 में भी ये कट रहा है 5 से, तो R3 में क्या करोगे? R3 में भी -5 से भाग। अब देखिएगा 5 से भाग दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 1 4 R2 में दे रहे हैं, 0 ये दोनों कट गया तो +1। +1 मैं देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -5 ये कट गया, फिर कितना हो जाएगा? +2। फिर 0 इससे भाग दे रहे हैं, 0 0 +1। अरे समझ में ना। फिर इधर जो प्रक्रिया किया गया, एक इसमें भाग दीजिएगा माइनस से, 3 बट्टा क्या हो गया? +5। फिर क्या हो गया? 3 बट्टा। फिर क्या हो गया? माइनस में 4/5 क्या हो जाएगा? माइनस में 4/5। फिर -2/5, माइनस में खत्म। फिर माइनस खत्म, 1/5। फिर कितना? माइनस में 2/5 2/5 कितना? माइनस में, प्लस में है। अच्छा ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा। ये को गड़बड़ होगा तो पूरा में -2 R3। और फिर इसको देखिए, R2 का मान क्या है? तो R2 के मान यहाँ से चलिए 0 -2 R3 के मान क्या है? 0। तो क्या हुआ? 0 हो जाएगा। 0 -0 बराबर 0। फिर R2 बराबर R2 -2 R3। R2 के मान फिर क्या लीजिएगा? 2 R3 के मान 0 क्या हुआ? 0 हो गया। फिर R2 के मान R2 माइनस R2 के मान क्या लीजिएगा? 2 R1 के मान 1। 2 -2 0 हुआ ना। अब देखिए फिर इसका करो प्रयोग। R2 ध्यान से देखना, R2 -2 R3। R2 के मान क्या है? 3/5 2 R3 के मान क्या है? 2/5 3/5 दुदुनी के। ध्यान दीजिएगा, 5 3 -4 घाटा तो -1/5 हुआ। फिर R2 का मान R2 -2 R3। R2 के मान 3/5 3/5 2 R3 के मान 1/5 1/5 3/5 2/5 भीम का जोड़ 5 3 -2 कितना हुआ? 1/5 1/5। ठीक है। फिर क्या करेंगे? R2 के मान R2 × 2 R3। R2 के मान कितना?
-4/5 -4/5 -2 टू R3 के मान कितना -2/5 -2/5 कितना हुआ -4/5 माइनस माइनस +4/5 भीम ये तो कट गया ना। 0 अब यहाँ पे देखिए R2 के फिर मान 1 निकला ना, इसका 1 है ना निकला, यहाँ से चले हो ठीक है, फिर इसका 2 निकला, तीसरा वाला चलो, तीसरा का निकाल गया। अच्छा तीनों निकल गया ठीक है। चलो अब इसको भरो तो मान किसको चेंज किया R2 का, पहला का तो ज्यों कहते होगा, फिर दूसरा का चेंज किया गया, दूसरा में क्या आया 0 1 0 तीसरा के ज्यों कहते 0 0 1 यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला के ज्यों कहते हैं 1 1 1/4 नहीं 1 है, 1 है, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, फिर दूसरा में क्या आया चेंज किए हैं तो यहाँ से चेंज किए हैं -1/5 फिर क्या आया +1/5 फिर क्या आया 0 0 आया, तीसरा के ज्यों कहते हैं 2/5 1/5 -2/5 ठीक है। अब ये इसको 1 कर लो ठीक है। अब फिर देखो क्या करेंगे, देखो इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या से गुना कीजिएगा तो 4R3 से करेंगे ना, ये 4 है यहाँ 4, आप 4A से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो सिंपल है। अब डायरेक्ट हम बना रहे हैं, यहाँ पे देखो जगह नहीं है, ध्यान दीजिएगा, R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 आई स्क्वायर तो फिर 1 होगा, फिर R1 का 1 रख दिए, इसका मान 0 तो 1 होगा, R1 का 4 रखे ठीक है, 4 यहाँ रख दिए तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1 हाँ, तो 4 में 1 से गुना किए तो कितना होगा -4 तो 0 हो जाएगा। 0 हो गया। एक का ऑपरेशन किए हैं, इसको ज्यों कहते हैं कर दो 1 1 0 0 0 1। अब इसको थोड़ा बाटा में है तो इसका हम बना देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, बाटा में है तो यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ से देखो किसका ऑपरेशन कर रहे हैं R1 का, तो R1 -4 R3, R1 के मान क्या है बताओ तो 1 4, R3 के मान क्या है 2/5 यहाँ पे ध्यान देना, 4 दूनी 8 5, भीम का जोड़ करेंगे कितना होगा 5 -8 घाटा तो कितना हुआ -3/5 ठीक है। फिर अगला को करो R1 -4 R3, फिर R1 का लेके चले हैं तो R1 के मान 1 4, R3 के मान कितना है 1/5, भीम का जोड़ करेंगे 5 5 -4 घाटा तो कितना हुआ, फिर एक और करेंगे R1 -4 R3, यहाँ पे ध्यान दो, R1 के मान क्या लोगे -1 4 R3 के मान क्या लोगे 2/5, भीम का जोड़ करेंगे 4 दूनी 8 5 5 -5 + 8 3/5। अब देखो इसमें चेंज क्या हुआ, R1 में चेंज हुआ क्या आया -3/5 -3/5, 1/5 फिर क्या आया 1/5 फिर 3/5 3/5, फिर यहाँ पे देखो दूसरा ज्यों कहते हैं -1/5 फिर 1/5 0 फिर 2/5 1/5 -2/5 क्या करना है, एक इसको क्या करना है फिर 0 यहाँ 0, इसको क्या करना है 1 0 0 0 1 केवल चेंज करना है ना, एक चेंज कर देंगे, इसको 0 करना है तो क्या कीजिएगा R1 में से R2 को घटा दो, R1 -R2 केवल इसका प्रक्रिया करना है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा, उधर दिक्कत होगा ठीक है। तो इसको चेंज किए तो इसमें से घटा है तो एक तो एक हो जाएगा, ये 0 ये क्या हो जाएगा 0 0 1 0 0 0 1, मामला है इसमें ठीक है, मामला होगा इसमें, समझ में आया। अब इसको घटाओ, किसको इसको किसको करना है R1 का, R1 -R2, R1 का मान क्या है -3/5, R2 का मान क्या है फिर माइनस में 1/5 3/5, R2 का मान क्या लीजिएगा 0, 3/, केवल चेंज होगा किसमें इसमें,
पहला में -2/5, पाँच फिर दूसरा में जीरो 0, फिर तीसरा में 3/5, पाँच और सब तो ज्यों के त्यों लिखाएगा। मिलाइए तो -1/5, फिर क्या हो जाएगा 1/5 0, फिर आगे देखिए 2/5, 1/5 1/5, फिर क्या है -2/5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब इधर ये कितना के बराबर हो गया, आई के बराबर। इधर क्या है आपका -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5, और इधर ए हो गया। इधर आएगा तो इनवर्स होगा। ए इनवर्स आई बराबर क्या हो जाएगा, फिर लिखिए 2 माइनस में नो है -2/5, 0, 3/5, 3/5, फिर क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 1/5, 0, फिर क्या हो गया 2/5, 1/5 माइनस 2/5। ध्यान दीजिएगा, तो ये कितने के बराबर होते हैं, ए इनवर्स बराबर क्या लिखिएगा -2/5, 0, 3/5 माइनस 1/5, 1/5, 0, फिर क्या लिखिएगा 2/5, 1/5 माइनस 2/5। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। मिलाइए तो एक 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 अवयव को मिलाइए, 0, 3/माइनस 1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 माइनस 2/5। ऑर्डर कितना का होगा 3 गुने 3 3 गुने 3, यानी 3 रो 3 कॉलम। अब बताइए इसका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ए का 0 के 3। अब ये आपको ध्यान देना है, इसको क्या बनाना है, 1 इसको 0 इसको 0 इसको 1 0 0 0 1। ठीक है। अब इसको हम R1 R2 का ऑपरेशन करते हैं, तो R2 R2 प्लस प्लस 3R1। अब यहाँ पे R2 का मान बताइए तो, -3 हाँ। 0 -5 फिर R1 के मान 1 3 -2 R2 का मान क्या बनेंगे, -3 प्लस 3 गुने 1 ये कितना हुआ, -3 प्लस 3 0। यहाँ से बना लीजिएगा ना इस पार्ट को, जी सर। इस पार्ट को तोड़ दीजिएगा, फिर इस पार्ट को तोड़िएगा। तोड़िए तो थोड़ा, के मान बताइए तो, R1 के मान
ठीक है, तो बोलिए तो एगो R3 के मान क्या भरेंगे? 2 1 कितना होगा? सॉल्व करेंगे कितना? 0। आगे वाला बनाइए R3 - 2 R1। यहाँ से आगे बनाइए, ये वाला पार्ट बनाइए, फिर इसके बाद से इधर वाला पार्ट बनाइए। R3 का ऑपरेशन करेंगे, R3 × 2 R1। जल्दी जल्दी बनाइए, ले जाइए। फिर एक और इस अब एक कौन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कौन दिया है, बैठ जा। AP दिया है, AP नहीं लिखाएगा। BQ दिया है, BQ दिया है, ये हटेगा। PP दिया है, PP हटेगा। अब आपका शेष अब कौन नहीं था, रुक जाओ, उसका ध्यान है कि नहीं है। आप भी बताइए तो आयान हुसैन, शेष पर बताइए तो क्या लिखाएगा, तब मानेंगे कि आपका ध्यान है, अन्यथा आप इसी तरह आ रहे BQ देख लो, BQ बता रहा है, इसका ध्यान यहाँ पे BQ। ठीक है, अब जाइए 1 + 3 R3 R3। अब बताइए R1 इसमें कौन है? 1 3 -2 तो R1 का मान क्या भरेंगे? 1 + 3 R3 के मान 0 हाँ 0 होगा 1 1 + 0 1 हो गया। अब बताइए आप आगे के बनाइए, R1 + 3 R3। अब ये वाला पार्ट को तोड़ दीजिए और फिर इधर वाला पार्ट को तोड़ दीजिएगा। मैंने इसी तरह पार्ट बाई पार्ट लिख के तोड़ना है, और जितना आएगा उसके बाद से बना के, और उसके बाद से रुक जाओ। एक 0 10 10 0 9 -1 0 9 0 9 -11 फिर 0 -1 4 0 -1 4 इधर क्या आया? -5 0 3 -5 0 3 3 3 1 0 3 1 0 -2 0 1 -2 0 1। अब आगे के तरफ आएगी, रुक जाइए, +8 R3। समझ गए? जी सर अब यहाँ से बना लीजिएगा। जी सर हाँ चलिए बनाइए तो थोड़ा। 0 + 8 R3 के मान क्या है? 0 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो 0 हो गया। अब आगे के तरफ आप बनाइए, इधर भी इसका बनाइए, इसका प्रयोग करके R2 बराबर क्या बोले हैं? R2 + 8 R3। यहाँ से बनाइए।
कीजिए तो R3 का ऑपरेशन R3 कीजिएगा तो R3 प्लस R2 R2। अब R3 का मान क्या क्या है? 0 जीरो। -1 4 अच्छा R2 के मान 0 1 21। ठीक है तो आ जाएगा ना मान भरने। जी सर। तो एक बार इधर प्रयोग करो, एक बार इधर प्रयोग करो, पार्ट बाई पार्ट लिख लिख के बनाना है आपको, तो यहाँ पे लिख लिख के बनाइए। जीरो 25 -15, ठीक है, 1 9 2 में 1 आया है 9, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आएगी फिर अगला स्टेप के लिए आएगी तन्नू कुमारी। आइए तन्नू कुमारी, में कितना से भाग देना है? 25 से। 25 है ना यहाँ, जी सर। तो 25 से भाग दे दो तो क्या बनाओगी? 1 0 10 0 1 21 0 0, 25 से भाग दी तो कितना हुआ? 1 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आपके द्वारा बताया गया, तन्नू कुमारी के द्वारा बहुत बढ़िया जवाब दिया गया है। इसमें कितना नीचे होगा? 25 फिर 1/25, फिर 25 9/25। बहुत बढ़िया, ठीक है, अब जाइए। R1 क्या लिखोगे? R1 -10 R3। हाँ, इसका ऑपरेशन करो, आ जाएगा ना। अब बोलो R1 का मान क्या लिखोगे? 1 10, R3 के 0 0, तो 1 - 0 कितना हो गया? 1। अब आगे के तरफ बनाइए, आप इधर भी बना दीजिए और फिर इधर भी बनाइए, R1 -10 R3, ठीक है, लीजिए।
अगला अपडेट करेंगे। माइनस कितना 21 21 माइनस R3 इसलिए किए हैं कि इसको घटाइए कट जाएगा। अब इसी का प्रयोग करके बनाओ, आंसर आ जाएगा। आंसर ला नौ दूनी 18 25 भीम का जोर 25 कितना 25 है बोलिए 11 बट्टा 25 ठीक है। अब देखिए इसका आंसर मिला ये तो जी अपडेट किए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आया है। ये किसका R2 का ऑपरेशन किए हैं तो 0 1 0 ठीक है। पहले से तो ऑलरेडी है, इधर मिलाइएगा क्या आया था एक है -2 बटा थोड़ा हट जी 2 बटा 5 फिर क्या है -3 बटा 5 फिर क्या है अभी अपडेट किया गया है तो अभी अपडेट किया यहाँ से ना इसका अपडेट किए थे कितना आया 5 पहला के -2 बटा 5 फिर 4 बटा 25 फिर इसका 11 बटा 25 तीसरा के -15 बटा 25 फिर क्या है 1 बटा 25 फिर क्या है 9 बटा 25। चलो अब यहाँ पे ए रहेगा, ए छोड़ दिए हैं इधर टान के डायरेक्ट आई हो गया। आई ए डायरेक्ट लिख देते हैं ए इनवर्स बराबर यही आंसर दिया होगा। आइए आंसर 5 के पारा से 1 -2 बटा 5 3 बटा 5 -2 बटा 5 4 बटा 25 11 बटा 25 पंती आई 15 50 25 3 लिख 25 9 बटा 25 यही आंसर देख लीजिए यही दिया होगा आंसर उतार लीजिए। चलिए ए का मान कितना है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 3 गुने 3 का कोटि बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 पहले का अथी कर दीजिए क्या करेंगे R1 में कितना से भाग देंगे 2 से R1/2 ठीक है। तो इसमें सब में 2 से भाग दिया जाएगा, इसमें भी 2 से हमने भाग दिया, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, तो इधर भी क्या करेंगे 2 से इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से ठीक है। अब ध्यान देते जाइए है में कुछ परिवर्तन नहीं होगा 0 1 3 इसमें ज्यों का त्यों उतर जाएगा 0 0 1 अब देखिए इसको भाग दिए तो क्या हुआ 1 इसको 0 -1 बटा 2 5 1 0 0 1 3 1 बटा 2 0 0 0 1 0 0 0 1 ठीक है। आइए आगे स्टूडेंट चलिए आइए R2 में से 5 R1 को घटाइए तो ये आप यहाँ से प्रक्रिया करेंगे R2 का मान क्या है 5 R1 का मान क्या है 1 R1 के मान 1 है कितना हुआ 5 - 5 बराबर बनाइए आगे इसका भी निकाल लीजिए इसका भी निकालिए।
होगा R3 का R3 माइनस R2 R2। बोलिए R3 के मान 0 माइनस 0 अगला 1 माइनस 1 R3 का मान 1 माइनस 1 0 आगे बनाइए। प्लस R1 प्लस R3। चलिए बोलिए R1 का मान क्या है, R3 के 0 1 हो जाएगा। आगे मैंने अपडेट कीजिए। R3 में क्या करोगी, 2 और 3 2R3। इसमें केवल इसमें तो एक लाइन का है, 1 0 0 1 5 2, इसमें कर दो 0 0, 2 से गुना किए तो क्या होगा, 2 गुने 1/2 करेंगे ना जी। R3 में इधरों भी वही कीजिएगा ना, 3 माइनस 1 1 माइनस 5/2 5/2 1 0 5/2 गुने 2, फिर 2 गुने 1, फिर क्या करेंगे 2 गुने, क्योंकि R3 में कर रहा है 2 से गुना, तो ये से कटेगा, ये से कटेगा। ध्यान दीजिए 1 0 0 0 1
0 1 5/2 5/2 0 0 0 0 1 ध्यान दीजिए अब आगे 3 - 1 1 3 - 1 1 -5/2 5/2 0 1 0 5 5 -2 2 ये हो गया। ठीक है, अब जाइए R2 का ऑपरेशन होगा, यहाँ से रुकना। R2 माइनस माइनस 5/2 5 ठीक। तो R2 के मान इसमें क्या है बताइए? 0 -5/2। R3 के मान क्या है? 0 0। ये क्या हो गया? 0 हो गया। फिर चलेंगे R2, फिर R2 × 5 3, फिर R2 के मान क्या लेंगे? 1 5/2। R3 के मान 0 0, ये 1 हो जाएगा। फिर R2 बराबर R2 -5/2 R3। R2 के मान क्या लेंगे? 5/2 5/2 -5/2 R1 गुने के मान 1 हाँ देखिए कट अब आ गया समझ में। जी सर क्यों 5/2 लिया गया है? 5/2 लेने का मतलब है गुना कराएगा इसको 0 करने के लिए, 0 कट गया 0। ये पार्ट तो हो गया क्लियर। जी सर अब चलिए इधर वाला पार्ट का कीजिए वही प्रक्रिया। R2 बराबर R2 -5/2 R3। चलिए R2 के मान इसमें क्या है? -5/2 ध्यान दीजिएगा सभी लोग। 5/2 R 5 5 हो गया। 5/2 2 25/2 लघुत्तम का जोड़ 2 -5 5 25 कितना होगा? -30/2 कितना हुआ? -15 -15। ठीक है। अब चलिए R2 का फिर से ध्यान देंगे। R2 I × 5 2/R3। अब R2 के मान फिर क्या एक बनेंगे? 1 1। ठीक है, यहाँ पे 1 है और फिर 5/2 R3। R3 -2 के मान क्या है? -2 अब बताइए 2 से 2 कट गया। 1 5 × -1 कितना होगा? 1 हाँ माइनस प्लस रुक जाइए। हाँ फिर बोलिए R2 -5 2 R3। अब बोलिए 0 R2 का मान क्या लेंगे यहाँ से? 0 ये वाला अंतिम पार्ट 0 5। -5/2 R3 के मान 2 2 कितना होगा? 0 -5 अब कितना होगा? -5 अब क्या अपडेट हुआ? अब ध्यान 0 1 0 0 0 1 आ गया इधर। जी सर इधर अपडेट क्या हुआ? रुक जाइए। -1 1 1 दूसरा में अपडेट किए है ना जी? जी सर तो दूसरा में अपडेट किए तो पहले का क्या आया? यही ना जी 0 -15 यहाँ से अपडेट हुआ जी सर -15। 15 6 फिर इसका क्या है? 6 6 -5 -5। इसका तो ज्यों के त्यों लिख देंगे। 5 -2 2 ये हो गया। ये वाला आ जाएगा इधर, सीधे लिख देते हैं A इनवर्स। यही आंसर मिला। ये तो एक एक है ना। -15 6 5 -2 2 आंसर देख लीजिए। कर्म होंगे यदि, तो देखो एक दूसरे से A इसका क्या है? व्युत्क्रम है यानी उल्टा है। AB बराबर BA बराबर क्या हो जाएगा? I। तो एक दूसरे के A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? I। या A बराबर क्या बोले थे? IA। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? D नंबर। ठीक है, जाइए।